नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एस स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के पहले अध्याय से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर MCQ जो NMMS, श्रेष्ठता, अटल आवासिया और जयप्रकाश नारायण जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए बच्चों, आप सब तैयार हो जाइए और हर सवाल का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न 1। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ए. श्वसन, बी. प्रकाश संश्लेषण, सी. वाष्पोत्सर्जन, डी. अपघटन। सोचिए। सही उत्तर है बी. प्रकाश संश्लेषण। शाबाश, जिसने भी सही बताया बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक हरे रंग के वर्णक का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। फिर वे इस ऊर्जा का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए करते हैं। ग्लूकोज पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत है और इसका उपयोग वे अपने विकास और अन्य कार्यों के लिए करते हैं। प्रश्न 2। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. हीलियम। बच्चों जल्दी से सोचिए। सही उत्तर है बी. कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखो, यही गैस पौधे भोजन बनाने में मदद करती है। प्रश्न 3। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ए. नाइट्रोजन, बी. ऑक्सीजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. हाइड्रोजन। आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही बी. ऑक्सीजन। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह मेहनत करते रहो। प्रश्न 4। भोजन बनाने के लिए पौधों में हरे रंग का वर्णक कौन सा है? ए. हीमोग्लोबिन, बी. क्लोरोफिल, सी. केरोटिन, डी. मेलानिन। सोचो सोचो। उत्तर है बी. क्लोरोफिल। यही पत्तियों को हरा रंग देता है। प्रश्न 5। परपोषी जीव कौन से होते हैं? ए. जो स्वयं भोजन बनाते हैं, बी. जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सी. जो प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, डी. जो मिट्टी से भोजन लेते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान से सोचिए। सही जवाब बी. जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। शाबाश, अच्छे से याद हो रहा है। शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? ए. परभक्षी, बी. प्राथमिक उपभोक्ता, सी. द्वितीयक उपभोक्ता, डी. उत्पादक। सोचिए। उत्तर है बी. प्राथमिक उपभोक्ता। बच्चे, यही बेसिक बातें आपको मजबूत करेंगी। प्रश्न 7। भेड़िया किस प्रकार का जीव है? ए. उत्पादक, बी. शाकाहारी, सी. मांसाहारी, डी. अपघटक। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर सी. मांसाहारी। प्रश्न 8। अपघटक डीकंपोजर्स क्या काम करते हैं? ए. ऊर्जा उत्पन्न करना, बी. मृत जीवों को विघटित करना, सी. भोजन बनाना, डी. शिकार करना। सोचकर बताओ। सही उत्तर बी. मृत जीवों को विघटित करना। बहुत अच्छे, यही कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। प्रश्न 9। भोजन श्रृंखला किससे शुरू होती है? ए. शाकाहारी, बी. मांसाहारी, सी. पौधे, डी. अपघटक। ध्यान से सोचो। उत्तर है सी. पौधे। प्रश्न 10। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को पौधे किस रूप में उपयोग करते हैं? ए. ऊष्मा ऊर्जा, बी. रासायनिक ऊर्जा, सी. प्रकाश ऊर्जा, डी. गतिज ऊर्जा। हाँ बच्चों, सोचिए। सही उत्तर सी. प्रकाश ऊर्जा। प्रश्न 11। बैक्टीरिया और फफूंदी किस श्रेणी में आते हैं? ए. उत्पादक, बी. उपभोक्ता, सी. अपघटक, डी. परपोषी। उत्तर सोचो। सही उत्तर सी. अपघटक। बैक्टीरिया और फफूंदी, कवक दोनों सूक्ष्मजीव हैं, लेकिन वे अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं, जबकि फफूंदी कवक जगत में। प्रश्न 12। कौन सा पौधा परजीवी है? ए. गाय, बी. अमरबेल,
सी बकरी, डी घोड़ा। आसान है। उत्तर बी अमरबेल। अमरबेल कस्क्यूटा एक परजीवी पौधा है। यह बिना पत्तों और जड़ों के पीले या नारंगी रंग के तने वाला पौधा होता है जो जिस पौधे पर चढ़ता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। प्रश्न 13। अमरबेल में किसकी कमी होती है? ए जड़, बी तना, सी क्लोरोफिल, डी बीज। आपका जवाब सही उत्तर सी क्लोरोफिल। प्रश्न 14। हरा पौधा प्लस बकरी प्लस शेर किसका उदाहरण है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी भोजन श्रृंखला, सी खाद्य जाल, डी जैव विविधता। सोचो बच्चों, उत्तर है बी भोजन श्रृंखला। प्रश्न 15। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ए केवल जल, बी केवल प्रकाश, सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल प्रकाश क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। सोचकर बताओ। सही उत्तर डी यानी चारों चीजें। प्रश्न 16। भोजन जाल फूड वेब क्या है? ए केवल एक प्रकार की श्रृंखला, बी कई भोजन श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ना, सी केवल अपघटकों का संबंध, डी केवल मांसाहारियों का संबंध। ध्यान से सोचो। उत्तर बी कई भोजन श्रृंखलाओं का जुड़ना। प्रश्न 17। स्वपोषी जीव कौन हैं? ए हिरण, बी बाघ, सी पौधे, डी शेर। आसान है। सही उत्तर सी पौधे। प्रश्न 18। मनुष्य किस गैस के बिना जीवित नहीं रह सकता? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। सोचो। उत्तर बी ऑक्सीजन। प्रश्न 19। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत क्या कहलाती है? ए ह्यूमस, बी चट्टान, सी जलस्तर, डी गाद। आपका जवाब सही उत्तर ए ह्यूमस। प्रश्न 20। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में धरती पर पहुंचती है? ए विकिरण, बी ध्वनि, सी रासायनिक, डी गतिज। सोचिए। सही उत्तर ए विकिरण। प्रश्न 21। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती? ए नाभिक, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली, डी माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से। उत्तर बी कोशिका भित्ति। प्रश्न 22। पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत कौन है? ए जल, बी पौधे, सी सूर्य, डी वायु। सोचो बच्चों। सही उत्तर सी सूर्य। प्रश्न 23। हरी पत्तियों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी वसा, डी फाइबर। आपका जवाब उत्तर ए स्टार्च। प्रश्न 24। फंगी फंजाई पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ए स्वपोषी, बी परपोषी, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डी क्लोरोफिल से। सोचो। सही उत्तर बी परपोषी। प्रश्न 25। जीवन की आधारशिला किसे कहा जाता है? ए जल, बी कोशिका, सी सूर्य, डी क्लोरोफिल। आपका उत्तर सही उत्तर बी कोशिका। शानदार बच्चों, आपने सभी 25 प्रश्न पूरे कर लिए। तो बच्चों, आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे किए। इनमें से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। याद रखो, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ही सफलता की चाबी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। चैनल एसजे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।